अब एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। और शादी की तकरीब में एक और चीज जो होती है, खास तवज्जो के साथ सुनिए और इसे समझने की कोशिश करें। माँ बाप ये अपनी औलाद के लिए बेहतर तरबियत का जरिया होते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतर तरबियत का जरिया होते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए, एक दो वाकये नहीं, ऐसे कई वाकयात हमारे सामने हैं कि आज का नौजवान गुनाह से बचना चाहता है और माँ बाप का मामला यह है कि वो गुनाह में ढकेलना चाहते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि नौजवान अगर दाढ़ी रख लेना तो माँ कहती है अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं हुई है, अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं हुई है, दाढ़ी नहीं रखने देते, उसके ऊपर प्रेशर करते। कोई नौजवान अगर ऐसा है जो देवबंदी वहाबी का बाइकाट करता है तो उसको परेशान किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे माज़अल्लाह ये कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है। हर बाप मेरी इस बात को सुने, हर माँ मेरी इस बात को दिल के कानों से सुने कि माँ बाप का जो मकाम और मर्तबा है वो किसने बताया? वो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। माँ बाप का जो मकाम और मर्तबा है वो किसने उनके अदब की, उनकी इज्जत और ताजीम की तालीम दी? ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हवाले से हमको तालीम अता फरमाई। अब आप सोचिए कि जो भी माँ बाप ऐसे हैं कि उनका लड़का वो तो बदमजहबों का बाइकाट करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि नहीं हम तेरी तो नहीं चलने देंगे, लेकिन ये कि हम तो देवबंदी को बुलाकर रहेंगे, हम तो वहाबी को बुलाकर रहेंगे। तो उन सब से मेरा एक से ये सवाल है कि तुम्हारी ख्वाहिश ये होती है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बने, तो हकीकत तो ये है कि हमारे ऊपर सबसे पहले किसी की फरमाबरदारी है तो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी। बाप तुम्हारा आया वो भी अल्लाह के हुक्म से, माँ आई वो भी अल्लाह के हुक्म से। दुनिया के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी जो भी आया है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से आया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद अता फरमाया और वजूद देने के साथ इंसानों में पैदा किया। ईमान की दौलत, ईमान की दौलत देने के साथ जब तू बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल होता है या तेरे वहां औलाद पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हक का ऐलान फरमाया और ऐलान करते हुए यह ऐलान फरमाया कि वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक न करो, वबिल वालिदैन एहसाना, और अल्लाह के और माँ बाप के साथ एहसान करो, हुस्न सुलूक करो। अब आप जरा सोचें कि रब तबारक व तआला ने माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया, तो आज बेटे ने ये जाना कि माँ बाप को अगर राजी रखूंगा तो माँ बाप की रजा, ये रजाए खुदाबंदी का जरिया है। लेकिन बाप ने क्या कहा? वो देवबंदी जमात कि जिनका अकीदा ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो देवबंदी जमात कि जिनका अकीदा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से ये है कि इमामुल अंबिया ये पीठ के पीछे की खबर से बेखबर है, ये वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को उनके वहां शादी के अंदर दावत दी जाए। तो जरा गौर करना और इस बात को याद रखकर चलना कि तुम्हारे हक की हिफाजत जो औलाद करती है उसकी वजह यह है कि कुरान ने माँ बाप के हुकूक की हिफाजत का हुक्म दिया है, मुस्तफा करीम ने माँ बाप के हुकूक की हिफाजत का हुक्म दिया है। लेकिन ये कि जब तुमको अगर कोई गाली
गाली देता है तो तुम ये चाहते हो कि मेरा बेटा उसका बाइकाट करे। जब तुम्हारे खानदान की इज्जत के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मुखालिफीन का बाइकाट करे, तो यकीन जाने कि माँ बाप का जितना एहसान हमारे ऊपर है उससे करोड़ों गुना ज्यादा, अरबों गुना ज्यादा हमारे ऊपर किसी का एहसान है मखलूक में, तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है। माँ बाप एहसान को बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले एहसान मुस्तफा को देखा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान देखा जाएगा। और यकीनन देवबंदी वहाबी से हमारी जो दुश्मनी है वो कोई जाती नहीं है, बल्कि देवबंदी वहाबी से हमारी दुश्मनी ये अकीदे की बुनियाद पर है। अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रजा के खातिर है। लिहाजा इस बात को याद रखकर चले कि कोई ये न सोचे कि देवबंदी को शादी के अंदर बुला दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा। अरे जब तुम देवबंदी को शादी के अंदर बुलाओगे, जब वहाबी को तुम शादी के अंदर बुलाओगे, तो हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया अहलुल बिदअ के लाबो अहलिन नार के बद मजहब ये तो दोज़ख का कुत्ता होता है। कोई ये न कहे कि मौलाना ने कुत्ता कहा, मौलाना ने कुत्ता इसलिए कहा कि इमामुल अंबिया ने कुत्ता फरमाया है। और जब इमामुल अंबिया ने बद मजहब को दोज़ख का कुत्ता कह दिया तो क्या कोई ऐसा है या कोई शादी आपके इलाके में ऐसी होती है कि जिस जगह पर कुत्ते के लिए कुर्सी पर खाने का इंतजाम किया जाता है? क्या तुम्हारे यहाँ कोई शादी ऐसी होती है कि जिस जगह के ऊपर प्लेट के अंदर शानदार से शानदार खाना ये कुत्तों के लिए हुआ करता है? जब नहीं होता है तो तुझे उसमें दो आंखें नजर आती है, तुझे वो इंसान नजर आता है, तुझे उसमें जुबान नजर आती है, तुझे उसमें गुफ्तगू की सलाहियत नजर आती है। अरे तुझे जो भी नजर आता है तेरी नजर की बात नहीं है। जब मुस्तफा करीम ने फरमा दिया कि बद मजहब के दोज़खियों का कुत्ता है तो दुनिया माने या ना माने, हकीकत यही है कि जो भी देवबंदी को दावत देगा गोया के दोज़खियों के कुत्तों को दावत दे रहा है। और जब कुत्तों को दावत देंगे तो मामला क्या होगा? क्या आप नहीं जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया मन वक़्क़रा साहिब बिदअह फ़क़द आना लहदमिल इस्लाम, कि जो किसी बद मजहब की ताज़ीम करता है गोया कि वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है। मुझे बताओ शादी में दावत देना ये ताज़ीम है या नहीं? उनके लिए गड्ढे का इंतजाम करना ताज़ीम है या नहीं? उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करना ताज़ीम है या नहीं? उनके लिए खाने का इंतजाम करना ये ताज़ीम है या नहीं? अब इतनी सब ताज़ीम के मराहिल पाए जाए और बद मजहबों की ताज़ीम करने के बाद आदमी कहे हम तो कादरी फकीर है, गौस पाक मदद फरमाइए, तो अरे कादरी बनकर तो देखो। जो कादरी होता है ना वो देवबंदी को अपनी झोली में लेके नहीं घूमता है। जो सच्चा कादरी होता है उसका मिशन तो ये होता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इसलिए बद मजहबों की सोहबत से बचे और गनीमत जाने आज के वक्त में जो ऐसे नौजवान हैं जो बद मजहबों से बचना चाहते हैं, अपने माँ बाप को बचाना चाहते हैं, उस नौजवान को दुश्मन की सूरत में न देखें बल्कि माँ बाप को एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसा आशिक रसूल जवान अता फरमाया जो अपने माँ बाप को दोज़ख से बचाना चाहता है, अपने माँ बाप को हलाकत से बचाना चाहता है, तबाही और बर्बादी से बचाना चाहता है। लिहाजा दोस्तों बद मजहबों का बाइकाट करें, उनके साथ किसी भी तरह की कोई शिरकत न करें, उनको अपने यहाँ शादी के अंदर दावत न दें, उनके वहाँ शादी के अंदर न जाएं, वरना हकीकत ये है कि बद मजहबों को शादी में बुलाने की नहुसत ये होगी कि जब हमारे आका ने फरमा दिया इनकी ताजीम करना ये इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करना है,
तो आप मुझे बताइए, जो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करने वाला हो, क्या निकाह के बाद उसका घर आबाद हो जाएगा? क्या निकाह के बाद उसका खानदान आबाद हो जाएगा? क्या खानदान में मोहब्बतें पैदा होगी? अरे हकीकत ये है, इस्लाम के मदद करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अमनो सुकून अता फरमाएगा। और ऐसा न सोचें या कोई ऐसे इस तरह गौर न करें कि भाई शादी है, एक दिन के लिए इज्जत कर ली तो क्या हो गया। कोई ये न सोचे कि चंद दिन के लिए ताल्लुकात रख लिए तो क्या हो गया। लोग क्या सोचते हैं, मेरी फूफी का रिश्ता है, मेरे बाप ने जो कहा था उसको कैसे छोड़ दूं, मेरी चाची का रिश्ता है उसको कैसे छोड़ दूं, मेरे बाप का रिश्ता है उसको कैसे छोड़ दूं। तो सबसे पहले ये सोचना कि जितने रिश्तेदारों के आप एहसान को याद करते हैं ना, वो एहसान को याद करने से पहले अल्लाह का एहसान याद कर लेना। वो एहसान को याद करने से पहले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान याद कर लेना। जब तुम देवबंदी को खाना खिला रहे होंगे, या ये कि देवबंदी के साथ एक प्लेट के अंदर खाना खा रहे होंगे, और ऐसे वक्त में अगर तू मर गया ना, तो कब्र में देवबंदी बचाने नहीं आएगा। कब्र में हमारी उम्मीद अगर कोई है तो इमामुल अंबिया की जात है। मैदान महशर में उठेगा तो हमारी उम्मीदें वाबस्ता है तो इमामुल अंबिया से वाबस्ता है। और सिर्फ कब्र नहीं, बल्कि हमारा यकीन तो ये है कि हमको खाने का एक दाना भी मिलता है वो मेरे आका का सदका है, पानी का एक घूंट मिलता है वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। ये सांस जो लेते हैं, सुबह होती है, रात होती है, दिन गुजरते हैं, ईमान की हिफाजत होती है, ये सब का सब अगर किसी का सदका है तो वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। तो हमारी जिंदगी का मकसद ये रहे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए। और अगर देवबंदी की सोहबत को नहीं छोड़ पाए, अगर वहाबी की सोहबत को नहीं छोड़ पाए, उनके कुफरिया अकीदे जानने के बाद भी कोई ये समझे कि अगर चाय पी लिए तो क्या हो गया, नाश्ता कर लिए तो क्या हो गया, तो आखिरी बात मेरी सुनिए, अपने दिल के अंदर जगा दें कि ये कितने बड़े खतरे की अलामत है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम सुना है, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाया कि एक शख्स ऐसा था जो राबजी के साथ बैठा करता था, यानी उसके साथ जो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करने वाले के साथ बैठा करता था। यानी वो गुस्ताख नहीं था, गुस्ताख को अच्छा जानने वाला नहीं था, सोहबत में बैठता था। उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, तो इंतकाल का वक्त करीब आया तो क्या हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होने वाला है, सकरात अगर चलती है या मौत के आसार नजर आते हैं, लोग उसके पास कलमा शरीफ की तिलावत करते हैं, यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं, तलकीन करते हैं। मकसद क्या होता है, ये अपने दीन की हिफाजत करें, कलमे के साथ ईमान के साथ दुनिया से जाए। तो उसको कलमे की तलकीन करने लगे, कलमे की तलकीन करने लगे। तो वो ये कहता है कि दो शख्स खड़े हैं जो मुझे कलमा नहीं पढ़ने देते, दो शख्स खड़े हैं जो मुझे कलमा नहीं पढ़ने देते, और कहते हैं कि तू सिद्दीक अकबर फारूक आजम को गाली देने वालों के साथ बैठा करता था, अब ये सोचता है कि दुनिया से कलमे के साथ जाएगा, हम तुझे कलमे के साथ नहीं जाने देंगे। इसे इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा। तो यकीनन फारूक आजम सिद्दीक अकबर ये हमारे सरदार हैं, हमारे हजारों आकाओं के आका हैं, हमारे हजारों सरदार के सरदार हैं। लेकिन ये हकीकत है कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम भी अगर किसी की निस्बत पर नाज करते थे तो इमामुल अंबिया की निस्बत पर नाज करते थे, किसी की गुलामी पर नाज करते थे तो इमामुल अंबिया की गुलामी पर नाज करते थे। तो सोचे कि जो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के गुस्ताख के साथ अगर बैठने लगे तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, तो जो देवबंदी वहाबी के साथ बैठने लगे क्या उसका ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा? और अगर माज़अल्लाह ईमान महफूज न रहा
तो ये चाय कितनी महंगी साबित हो सकती है, कभी सोचा? ये देवबंदी को दावत देना कितना महंगा साबित हो सकता है, कभी सोचा? ये दोस्ती करना ये कितना महंगा हो सकता है, कभी सोचा? अल्लाह न करे, सदबार न करें, अगर ईमान चला गया तो आप मुझे बताइए उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा सहारा है, उसके बाद तुम्हारे पास नजात का कौन सा जरिया है? हकीकत यही है, दीन सलामत है तो फकीरी में भी दोनों जहां की सलामती है। दीन अगर सलामत है तो तन्हाई के अंदर भी दोनों जहां की सलामती है। दीन अगर सलामत है तो पूरी दुनिया अगर जलील भी समझती रहे तो जिल्लत के अंदर दोनों जहां की सलामती है। शर्त यह है कि अपने दीन की हिफाजत करें। और दीन की हिफाजत कैसे होगी? दीन की हिफाजत ऐसे होगी कि आप खाने का इंतजाम बाद में करें, देवबंदी वहाबी का बाइकाट पहले करें। यहां से उठने से पहले अगर गुनाह हो गया है, अगर गलती से दावत दे दी है तो अभी भी तौबा का वक्त है, अभी भी बाइकाट का ऐलान कर सकते हैं, अभी भी आए हुए को जलील करके वापस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अल्लाह रसूल का एहसान याद करें और अल्लाह रसूल का एहसान याद करते हुए अपने अमल से ये कहें कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। जब सब उन पर फिदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फिर जाने वाला ये कहेगा कि लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुने थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।